फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आया हूं मैं आज एक बैंक के बारे में। और इस बैंक में गड़बड़ घोटाला हुआ है, आप देख सकते हैं टाइटल से ही। तो ये है बैंक SBI, हमारा सबसे पुराना बैंक जो नॉर्मल लोगों को लोन नहीं देता, ये ऐसे लोगों को लोन देता है जो लेके भाग सके। तो मुझे तो कभी लोन नहीं मिला इससे, ना मुझे क्रेडिट कार्ड मिला है। तो काफ़ी हाई प्रोफाइल बैंक है और ये काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग को लोन देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 411 करोड़ का चूना लगा दिया है इसे किसी ने। और वो एग्जैक्टली केस क्या है आप देख सकते हैं। जिन्होंने चूना लगाया है उनका नाम है, कंपनी का नाम है रामदेव इंटरनेशनल। और उसके जो 3 प्रमोटर हैं ऑलरेडी देश छोड़ के भाग भी चुके हैं। मतलब सोचिए कितने प्रोएक्टिव हैं कि इन्हें पता था कि इनके ऊपर अभी गाज गिरने वाली है, टाइम रहते ये निकल लिए। तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई इनसाइडर है जिसने खबर दे दी होगी। तो उसके बाद ये हुआ है और उनको आराम से टाइम दिया गया कि उसके बाद वो बाहर निकल जाए, उसके बाद केस फाइल हो। और ये कोरोना वायरस ने भी उनको काफ़ी बेनिफिट दिया यहाँ से खिसकने के लिए। तो डेफिनेटली ये कोरोना वायरस स्टार्ट होने के पहले खिसके थे। तो पिछले 1 महीने में ये केस क्या कर रहा था, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो अभी CBI के पास ये केस पहुँच चुका है और 411 करोड़ का घपला है। और हमारे इस बैंक में एक्चुअली आप देखें तो बहुत कुछ इस टाइप के केसेस अभी भी हैं जो धीरे धीरे आएंगे। जब लोग भाग चुके होंगे, जब उनसे निकलने का उनका फ़ोन नंबर आउट ऑफ रीच हो चुका होगा, तभी जाके हमें पता चलेगा कि ऐसा कुछ घपला हो गया है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि मैंने आज ये टॉपिक उठाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। और इस बैंक में हालत क्या है, इस बैंक में ये हालत है कि अगर आप चार्ट्स में देखें तो ये पिछले 1 साल के सबसे लोएस्ट लेवल पे है। और जो कोरोना वायरस के टाइम पे हमने लो बनाया था 7,500 का, 7,500 का, उस लो को भी ब्रेक करके ये 166 पे क्लोज हुआ है। ये लोएस्ट पॉइंट है पिछले 1-1.5 साल का। आप देख सकते हैं 217 2017 से ये कभी इतना नीचे नहीं गया है जहां पे अभी हमें। तो कुछ तो गड़बड़ है और देश का ये सबसे बड़ा बैंक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट की कि चल क्या रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऊपर वाली लाइन यहाँ पे दिख रही है, आप देख सकते हैं। तो इसकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक चल रही है, कोई इसमें बुराई नहीं है, थोड़ी बहुत ग्रोथ ही है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम देखेंगे वो देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो वो भी ठीक ठाक हो रहा है, कोई इसमें भी बुराई नहीं है, ठीक ठाक है सब कुछ। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो NPAs हैं। तो इनके जो NPAs हैं आप देखिए ग्रॉस NPA, तो ग्रॉस NPA यहाँ पे दिखा रहा है कि कम हुआ है, ठीक है। लेकिन RBI ने अपनी रिपोर्ट में बोला था कि अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, बहुत सारे बैंक्स अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं। और जब से NPA रिकॉग्निशन स्टार्ट हुआ था रघुराम राजन के टाइम पे, उसके बाद से SBI में बहुत सारे NPA निकले हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी भी सही रिकॉग्निशन नहीं हो रहा है। तो इनका जो अभी ग्रॉस NPA बताया जा रहा है वो 7% बता रहा है, 7%। और इसका हाईएस्ट था 8.7%। तो ये कह रहे हैं कि ये इंप्रूवमेंट है। लेकिन कोरोना वायरस के कारण अभी ये पॉसिबिलिटी है कि SBI के जो लेंडर्स हैं, जहां पे SBI ने अपने लोन दिया है, जो भी इससे लोन लेते हैं, तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि यहाँ पे बैड लोन्स बहुत तेज़ बढ़ सकते हैं। और SBI का क्या, अपने पूरे जो बैंकिंग सेक्टर है उसके NPAs डबल हो सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि करीब करीब 18% तक ये NPA जा सकता है। तो अगर 18% NPA चला गया तो आप सोचो बैंक की क्या हालत होगी। मतलब बैंक 100 रुपये लोन दे रहा है तो उसमें 18 रुपये तो वापस आने ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, बहुत बुरा हाल ऑलरेडी है, इसलिए मैंने इस बैंक की बात की। और SBI में अगर आप अभी भी बैठे हैं ये सोच के कि यार सरकारी बैंक है और कितना गिरेगा, सरकारी है, सरकार बचाएगी। हाँ, सरकार बचाएगी, सरकार उसको बचाएगी जब ये 50 रुपये आ जाएगा और फिर 100 रुपये आएगा। लेकिन 50 रुपये तक जाने तक, 50 रुपीज़ जाने तक आप होल्ड कर पाओगे क्या? ये ऑलरेडी लो बना चुका है एक बार 149 का। और अगर ये लो टूटा तो आप मत सोचिए इसके नीचे लो नहीं है, इसके नीचे भी एक लो है, आप देखिए 97 का। तो 97 कब गया था, ये 2009 में। तो क्या 2009 जैसी फाइनेंशियल हालत है इंडिया की? डेफिनेटली पॉसिबल है। और आप देख रहे हैं इस टाइप के स्कैम्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत गड़बड़ होने के चांसेस हैं। अब हम इसके रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो अभी इन्होंने क्या किया है, मोरेटोरियम एक्सटेंड किया है NBFC का। आप देखेंगे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो पैसा लेती हैं बैंकों से, तो SBI का बहुत बड़ा रोल है उसमें। तो अब SBI को जो पैसा उन्होंने दिया हुआ है NBFCs को, उस पैसे में भी 3 महीने का मोरेटोरियम, क्योंकि ये बड़े लेंडर होते हैं। मतलब सबसे बड़ा पैसा जो बड़े बैंकों से लेते हैं वो ये छोटे मोटे NBFCs लेते हैं और फिर ये छोटे लोगों को और लोन देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर SBI के 3 महीने और पोस्टपोन हो चुके हैं जो पेमेंट्स इनसे आते हैं NBFC से, तो SBI पे तो बहुत बड़ा रिस्क बढ़ता जा रहा है। और SBI इसीलिए स्टॉक गिरता जा रहा है। और इसका एक और रीज़न है कि आप देखेंगे SBI कार्ड का परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। ये वही स्टॉक है जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। IPO आने तक सब कुछ अच्छा होता है, IPO आने के बाद ही इनके चिट्ठे खुलते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि 66% ईयर ऑन ईयर में इसका प्रॉफिट कम हुआ है। 66%, छोटी चीज़ नहीं है, 66% कम हुआ है। तो इसका स्टॉक कितना हो सकता है आप खुद सोचिए। अब इसका स्टॉक एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे नहीं पता, आई थिंक तो काफ़ी गिरने के चांसेस है यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज़ है
ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा संभल के रहना है। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो इसके प्रोविजंस हैं और जो इसके इम्पेयरमेंट लॉसेस बैड डेट है वो भी 138% बढ़ा है, 138%। ये बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है, अगर ये एक हमको डायरेक्शन दिखा रहा है तो डेफिनेटली आगे चल के और बुरा होने वाला है। तो यहाँ पे एसबीआई कार्ड्स के लिए बुरी खबर है, और गिर सकता है। एसबीआई ऑलरेडी गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक फिच ने क्या कहा है कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रेटिंग हम BBB माइनस कर रहे हैं, आउटलुक स्टेबल है। तो ये कोई बहुत अच्छी रेटिंग नहीं है। जो कंट्री की रेटिंग है वही एसबीआई की रेटिंग है, और ये लोवेस्ट रेटिंग कहलाती है इन्वेस्टमेंट ग्रेड की। मतलब इसके बाद जंक होता है, जंक मतलब कचरा। तो समझ लो आप कि हमारे पूरे देश की रेटिंग ही ऑलमोस्ट BBB माइनस है, ऑलमोस्ट जंक के पास है। और अगर एसबीआई की रेटिंग भी यहीं पे है तो कचरा होने में सबसे पहले एसबीआई ही कचरा होगा। अब फिच ने अफर्म कर दिया है, लेकिन फिच नॉर्मली जल्दी डाउनग्रेड नहीं करता है। पहला डाउनग्रेड जो आता है मूडीज से आता है या फिर S&P से आता है। तो वो अगर आ गया तो डेफिनेटली आप सोचिए क्या हालत होने वाली है हमारे बैंकिंग सेक्टर की। अब दूसरी चीज़ है, यहाँ पे एक और खबर आप देखेंगे कि इन्होंने होम लोन रेट जो है 30 बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर दिया है। और उसके अलावा एक और चीज़ इन्होंने इंक्रीज की है, जो भी पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो भी 30 बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर दिया है। तो ये भी एक चेंज आया है, रिसेंटली में हुआ है। तो इसके ये क्यों किया गया है? क्योंकि अब रिस्क बढ़ रहा है। जिसको इन्होंने जो भी नए लोन दे रहे हैं ये हाई रेट पे दे रहे हैं, ताकि इनको जो भी बोरोवर्स हैं एटलीस्ट वो थोड़ी सी सीरियस हो, और एटलीस्ट वो सीरियस लोग ही इनके पास लोन लेने आए। तो ये चाहते नहीं कि बहुत सस्ता दें कि हर आदमी मुँह उठा के और चलाए और लेके चला जाए फिर वापस ना लौटाए। और यही हो रहा है, एसबीआई वाले ज़्यादातर लोग फ्लाइट पकड़ के निकल लेते हैं देश से। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है इस बैंक के लिए। तो ये इन्होंने एक एक्शन लिया है, जिसके कारण आप उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस चैनल पे ज्वाइन बटन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो YouTube में ही आपको मिलेंगी। यहाँ पे मैसेजेस, व्यूज़, और जो भी मेरे आप लाइव आते हैं, तो मैं जब भी लाइव आता हूँ तो उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको प्रायोरिटी एक्सेस मिलेगा। ये सब चीज़ें बेनिफिट हैं जो भी हैं, YouTube में ही बेनिफिट्स मिलेंगे। व्हाट्सएप और मेंटरशिप में बेनिफिट नहीं है, वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल सकता है जो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम है उस पर, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन बटन के मेंबर हैं यूट्यूब के। अब हम दूसरी बात करेंगे, दोबारा जाते हैं चार्ट पे। अब चार्ट पे यहाँ पे जो है बहुत भयावह स्थिति है, और यहाँ से अगर गिरना चालू हुआ तो 149 तो आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए लास्ट टाइम जब ब्रेक हुआ था ये वाले एरिया में, तो भी ये 150 आया था। तो इस बार 150 कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है। अब अगर एसबीआई गिरेगा तो क्या बाकी बैंक नहीं गिरेंगे? मोस्ट प्रॉब्ली वो भी गिरेंगे, लेकिन एसबीआई बहुत वीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि 149 पे मुझे नहीं लगता ये रुकेगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये रुकेगा ऑलमोस्ट 130 के आसपास, और 130 अगर ब्रेक करता है तो आप 100 एक बार देख सकते हैं अगले कुछ महीनों में। तो अगर आप पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, अगर आप अभी हैं तो यहाँ पे निकल जाइए। अगर आपने आसपास लिया है 170 180 पे, नए इन्वेस्टर हो। अगर आप बहुत पहले लेके बैठे हो तो फिर तो आप दुआ कर सकते हो कि यार सब कुछ ठीक हो जाए, और यहाँ पे एवरेज कर सकते हो थोड़ा बहुत। लेकिन एवरेज करने वाला लेवल ये नहीं है। एवरेज करने वाला लेवल पहला होगा 150 और उसके बाद 130 के आसपास। तो अगर आप ऑलरेडी सोच रहे हैं लेने को तो बिल्कुल भी मत सोचिए, अभी आपको टाइम मिलेगा, लेवल भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको बाय करना है, और इसकी हालत और बुरी होने वाली है। तो ये मेरा व्यू है एसबीआई के बारे में। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब लोग पैसा लेके भाग रहे हैं, पैसा आने नहीं वाला है। तो बैंक है ये, कोई वो तो नहीं है, चैरिटी सेंटर तो नहीं है जहाँ से आप पैसा लेते जाओ और वापस मत लौटाओ। और डेफिनेटली जब हालत ख़राब होगी बैंक की तो इसके रिजल्ट्स भी ख़राब होंगे, और जब रिजल्ट्स ख़राब होंगे, और ये एनपीए अभी छुपा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आरबीआई ने कई बार बोला है कि बैंक जो है अपने एनपीए को छुपाते हैं। जो नीरव मोदी वाला केस था, जो पीएनबी वाला केस था, वो सभी चीज़ें डिले की गई, छुपाई गई, और जब वो फटने लगा, लोग भाग गए, तब उसको एक्सपोज किया गया। तो नॉर्मली यही चलता है बैंकों में, क्योंकि कोई ना कोई अंदर का आदमी सेट रहता है। तो यहाँ पे यही चैलेंजेस हैं सबसे बड़े बैंकिंग सेक्टर में, और इसीलिए मैं अभी भी पूरा निगेटिव हूं अपने मार्केट के बारे में। और सबसे बड़ा रीजन है उसका बैंकिंग सेक्टर में कोलैप्स होने की जो पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। तो इस हिसाब से मेरे जो एनालिसिस है उसके हिसाब से एसबीआई कार्ड का जो शेयर है वो गिरेगा। तो अभी मत लीजिए, काफ़ी गिर सकता है। दूसरी चीज़ है एसबीआई का स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है वो भी मैंने बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और देखते रहिए मेरे चैनल के सभी वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।